मैम वॉइस नहीं सुनाई दे रही है। मैम वॉइस नहीं सुनाई दे रही है। फिर से कंटिन्यू करते हैं हम आपको। ये आपको वॉइस नहीं आ रही थी, इसलिए मैं फिर से सुना रही हूँ। ये जो लेसन है मैम अभी भी सुनाई नहीं दे रही है। अभी आएगी। यार मैं समझ में ही नहीं आ रहा, यही लगा ले साइड। ठीक है, अब आ रही है आवाज? यस मैम। ओके, लेट्स स्टार्ट द लेसन। सेकंड चैप्टर है सप्लीमेंट्री का, इसका नेम है द थीव्स स्टोरी। इसके बारे में मैं थोड़ा सा समझा देती हूँ आपको, क्योंकि मैंने जो बोला अभी आपको सुनाई नहीं दिया था ना। ये स्टोरी एक ऐसे बच्चे, एक व्यक्ति की है जो 15 ईयर्स ओल्ड एक थीफ है, मीन्स वो 15 साल का एक चोर है, उसकी स्टोरी है इसमें। और वो कैसे एक 25 ईयर्स ओल्ड का जो राइटर है उससे मिलता है, और आगे स्टोरी में क्या हो रहा है वो मैं आपको बता रही हूँ। ओके, अगर आप बुक खोल लेंगे तो आपको और इजीली समझ में आ जाएगा। लेसन स्टार्ट हो रहा है। आई वॉज स्टिल अ थीफ व्हेन आई मीट अनिल एंड दो ओनली 15 आई वॉज एन एक्सपीरियंस एंड फेयरली सक्सेसफुल हैंड. Anil was watching a wrestling match when I approached him. He was about 25, a tall, lean fellow, and he looked easygoing, kind, and simple enough for my purpose. I had not had much luck of late and thought I might be able to get into the young man's confidence. अब इसमें बताया जा रहा है कि जो राइटर है वो बता रहे जब मैं अनिल से मतलब चोर जो है वो बता रहा है कि जब मैं अनिल से मिला तब मैं एक चोर था, और मेरी आयु कितनी थी, मेरी उम्र केवल 15 वर्ष थी। मैं एक पुराना और एक बहुत सफल चोर था। जब मैं अनिल के पास पहुंचा तो वह क्या कर रहा था, एक कुश्ती देख रहा था, दंगल जहाँ चल रहा था वहाँ एक कुश्ती देख रहा था, रेसलिंग का मैच चल रहा था। वह लगभग 25 साल का था, लंबा पतला आदमी था और बिल्कुल आराम तलब, दयालु, और मेरे उद्देश्य के लिए बिल्कुल सीधा दिखाई दे रहा था। कुछ दिन से मैं चोरी का माल प्राप्त नहीं कर सका और मैंने सोचा कि युवा आदमी का विश्वास जीतने में सफल हो सकूं। You look a bit of a wrestler yourself, I said. A little flattery helps in making friends. So do you, he replied, which put me off a moment because at that time I was rather thin. Well, I said modesty, I do wrestle a bit. What's your name? Hari Singh. I took new name every month that kept me ahead of a police and my former employees. After this introductions, Anil talked about an well-oiled wrestler who were grunting, lifting, and throwing each other about. I did not have much to say. Anil walked away. I followed casually. अब वो कह रहा है कि जब क्या हुआ, उसका विश्वास जीतने के लिए उसने उससे बात की तो उसने कहा आप स्वयं भी एक पहलवान जैसे दिखते हो।
उस चोर ने, जो चोर था, उसने कहा कि अनिल से कि तुम एक पहलवान जैसे दिखते हो। तो मैंने कहा थोड़ी सी चापलूसी मित्रता करने में सहायक होती है, क्योंकि अगर किसी से हमें मित्रता करनी है तो हमें थोड़ी सी उसकी चापलूसी करनी पड़ेगी, तो वो हमारा मित्र आसानी से बन जाएगा। ऐसा सोचना किसका था? जो ये चोर था। उसने उत्तर दिया, तुम भी पहलवान जैसे लगते हो। इस बात ने मुझे पल भर के लिए भी निरुत्तर कर दिया, क्योंकि उस समय मैं अपेक्षाकृत पतला था। उसने कहा कि जब उसने मुझे कहा कि तुम भी मुझे पहलवान लगते हो, तो वो क्या था, वो बिल्कुल पतला दुबला था। उसने कहा मैं कहाँ से पहलवान दिखाई दे रहा हूँ उसको। तो मैंने उससे बहुत नम्रता से कहा कि ठीक है, मैं थोड़ी सी पहलवानी तो कर लेता हूँ, क्योंकि उसने क्या सोचा उस समय कि मैं चोरी का काम करता हूँ, वो भी एक पहलवानी जैसा काम है जिसमें कि करेज की आवश्यकता होती है। उसने कहा तुम्हारा क्या नाम है? मैंने झूठ बोला हरि सिंह, क्योंकि वो हर जगह अपना नाम बदल के काम करता था। तो इस समय भी उसने क्या कहा कि मेरा नाम, उसने नया नाम रखा कि मेरा नाम हरि सिंह है। मैं हर माह एक नया नाम रखता था। उससे मैं पुलिस और अपने मालिकों के हाथ नहीं आता था। क्या करता था, नाम बदलने से वो कभी पुलिस उसको ढूंढ नहीं पाती थी, और जो उसके पुराने मालिक होते थे वो भी उसको ढूंढ नहीं पाते थे। इस परिचय के बाद अनिल ने चिकने चुपड़े पहलवानों के बारे में बात की, जो घुरड़ घुरड़ कर रहे थे, और मैं एक दूसरे को उठा रहे थे, फेंक रहे थे। मेरे पास कुछ कहने के लिए नहीं था। अनिल चल दिया। मैं आराम और निश्चिंत होकर उसके पीछे पीछे चल दिया। अब ये भी क्या कर रहा है, अनिल से दोस्ती करनी चाहिए, और फिर धीरे धीरे उसके साथ में चलने लगा। फिर उसने कहा हेलो अगेन, ही सेड। आई गिव हिम माय मोस्ट अपीलिंग स्माइल। आई वांट टू वर्क फॉर यू, आई सेड, बट आई कैन नॉट पे यू। I thought that over for a minute. Perhaps I had misjudged my man. I asked, "Can you feel me? Can you cook?" "I can cook." I lead again. "If you can cook, then maybe I can feed you." तो क्या उसने क्या कहा, उसने कहा कि फिर से हेलो कहा उससे, और मैं बहुत आकर्षक ढंग से उससे मुस्कुराया, और मैंने कहा मैं आपके साथ काम करना, आपके पास काम करना चाहता हूँ। तो अनिल ने कहा मेरे मेरे पास पैसे नहीं है, मैं तुम्हें वेतन नहीं दे सकता। मैं इस बात पर 1 मिनट मैंने विचार किया, और शायद मैंने अपने आदमी के बारे में गलत निर्णय किया। मैंने पूछा क्या आप मुझे भोजन दे सकते हैं? अब उसने कहा मैंने शायद सोचा था पैसा होगा, मैं चुरा लूंगा। अब उसने कहा कि मैं तुम्हें खाना तो दे सकता हूँ, लेकिन तुम्हें पैसे नहीं दे सकता हूँ। तो उसने कहा क्या तुम खाना बना ले सकते हो? तो मैंने फिर झूठ बोला, हाँ मैं खाना बना सकता हूँ। तो उसने कहा अगर तुम खाना बना सकते हो तो मैं तुम्हें खाना खिला सकता हूँ। इस तरीके से उसने बातचीत की। He took me to his room over the Jumna Street shop and told me I could sleep on the balcony. But the meal I cooked that night must have been terrible, because Anil gave to a stray dog and told me to be off. But I just hung around, smiling in my most appealing way, and he could not help laughing. Later, he patted me on the head and said, "Never mind, he had teach me to cook. And he also taught me to write my name and said he would soon teach me a write whole sentence and add numbers." I was grateful. I knew that once I could write like an educated man, that would be no limit to what I could achieve. तो उसने कहा कि वह मुझे जमुना स्वीट शॉप के ऊपर अपने कमरे में ले गया, और उसने मुझसे कहा कि मैं सज्जे पर सोया करता हूँ। पर उस रात मैंने जो भोजन बनाया वह बहुत बुरा था, क्योंकि उसे खाना बनाना तो आता नहीं था, वो तो उसने झूठ बोला था। तो उसने जो खाना बनाया वो बहुत बुरा था। तो अनिल ने जब वो खाना देखा तो उसने क्या करा, वो सारा खाना एक कुत्ते को डाल दिया, और मुझसे कहा कि मैं वहां से चला जाऊं। पर मैं इधर उधर घूमता रहा। मैंने बड़े आकर्षक ढंग से मुस्कुराता रहा, और वह भी हंसे बिना नहीं रह सका। जब उसने मेरा सर थपथपाया और कहा चिंता मत करो, मैं तुम्हें खाना बनाना सिखाऊंगा। और उसने मुझे मेरा नाम लिखना भी सिखाया, और कहा कि वह मुझे पूरे वाक्य लिखना भी सिखाएगा, गिनती जोड़ना भी सिखाएगा। मैं जानता था कि यदि एक बार मैं किसी शिक्षित व्यक्ति के समान लिखना सीख गया, तो जो मैं प्राप्त कर सकता था उसकी कोई सीमा नहीं होगी। It was quite pleasant working for Anil. I made the tea in the morning and then would take my time buying 2 days supplies, and usually making a profit of about ₹1 day. I think he knew I made the little money this way, but he did not seem to mind. Anil made money. Hello. अनिल के लिए काम करने में मुझे बहुत आनंद आता था। मैं सुबह चाय बनाता था,
फिर मैं दिन में जो आवश्यक चीजें खरीदने के लिए समय लगता था, मैं सामान्यतः प्रतिदिन 1 रुपए का मुनाफा कमा लेता था। जब भी मैं कुछ उसके लिए खरीदने जाता था तो उसमें से मैं 1 रुपया बचा लेता था, और मैं सोचता था कि वह जानता था कि मैं इस तरह थोड़ा पैसा कमा लेता हूँ, पर वह इसकी चिंता नहीं करता था। अनिल जो था नियमित रूप से पैसे कमाता था। Anil made money by fits and starts. He would borrow 1 week and lend the next. He kept worrying about his next check, but as soon as it arrived, he would go out the celebrate. It seems he wrote for magazines the queer way to making a living. One evening, he came home with a small bundle of notes, saying he had just sold a book to a publisher at night. I saw him tuck the money and under the mattress. I had been working for Anil for the most a month, and and apart from cheating on the shopping and had not done anything in my line of work, I had every opportunity for doing so. Anil had given me a key to the door, and I could come and go I pleased. He was the most trusting person I had ever met. उसने कहा जो अनिल था वो नियमित रूप से पैसे कमाता था। एक सप्ताह वो उधार लेता था और दूसरे सप्ताह उस उधार को निपटाता था। उसने अपने अगले चेक की चिंता उसे रहती थी हमेशा। जब जैसे ही वो चेक आता था वह बाहर जाता था और खुश होता था, आनंद मनाता था। ऐसा लगता था कि वह पत्रिकाओं के लिए लिखता था और उसी से अपना जीवन चलाता था। ये उसका विचित्र तरीका था। एक दिन शाम को वह नोटों का छोटा सा बंडल लेकर घर आया। उसने मुझे बताया कि उसे अभी अभी एक प्रकाशक से, जो कि पब्लिशर है, उससे उसे पुस्तक बेची है और रात में मैंने उसको गद्दे के नीचे पैसे रखते देखा। मैंने अनिल के लिए काम करते हुए लगभग 1 माह हो गया था। खरीदारी करने के, मैं उसको धोखा देने के अतिरिक्त मैंने अपने चोरी करने के धंधे का कोई काम नहीं किया। मुझे ऐसा करने का भरपूर अवसर मिलता था। अनिल ने मुझे दरवाजे की चाबी भी दे रखी थी और मैं इच्छानुसार आ जा सकता था। जितने आदमियों में से मैं मिला, उन सभी में वह सबसे अधिक विश्वास करने वाला आदमी था। मैंने अनिल के बारे में ये बता रहा है। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो आगे का लेसन में अगले पढ़ाई करते हैं। ओके।